जय गुरुदेव जी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। मंच संचालन के लिए जय गुरुदेव जी। सादर आमंत्रित हूँ आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय जय। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का एक स्तवन प्रस्तुत करता हूं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। और अब मैं भजन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय गुरुवान श्रीमती गीता छाबड़ा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा। रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा। चिंता नहीं रही कोई मुझको, पक्का निश्चय है ये मेरा। चाहे तारे
चाहे डुबो दे, सदा कहाँ मानूंगा तेरा। चाहे तारे चाहे डुबो दे, सदा कहाँ मानूंगा तेरा। रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा। पता नहीं प्रभु किस तरह तूने खींचा सत्य की और है मुझको, पर वह सब स्वीकार करूंगा जो कुछ तू दे देगा मुझको, पर वह सब स्वीकार करूंगा जो कुछ तू दे देगा मुझको। रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा। मांगू ना मैं कभी भी कुछ भी, कृपा दान ये दे दे मुझको। अगर नहीं तो क्या करूं सेवा, प्रभु यह तो समझा दे मुझको। करूं मैं कुछ या जो हो देखूं, तू का कहे ये बता दे मुझको। करूं मैं कुछ या जो हो देखूं, तो का कहे ये बता दे मुझको। रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा। दृढ़ विश्वास अब तुझ पर मेरा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। जय गुरु। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर भजन भावमय प्रस्तुत किया है। और रख दिया मन तेरे चरणों में, दृढ़ विश्वास अब तुम पर मेरा। श्रद्धा और विश्वास ही तो
गुरु की शरण और भक्ति का आधार है, ज्ञान का आधार है। इसके बिना पात्र में ज्ञान टिक नहीं सकता, पात्रता आ नहीं सकती। और बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ जी। गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में आज हम श्रवण करने जा रहे हैं लखनऊ प्रवचन 11 भाग 2। उनको बुलाने से मानने वाले नहीं हो, न गाली दोगे। ये भीतर भीतर मेरे से चिढ़ते हैं कि हम तो ये सुन के आए थे कि भारत में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा तो कुछ बना नहीं। जिसको सचमुच कोई पीड़ा है वो उसके लिए लगा पड़ा है। मैं झूठ नहीं बोलता, पूछ लेना बबरली से। और कभी कभी ये जो तुमेव सर्वम मम देव देव बोल रही थी ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तो जब कभी कभी हमसे दुखी होती है, गुस्सा होती है, हम कहते तो कहती, तभी तो कहती हूँ तुमेव सर्वम, तुम दुश्मन भी मेरे हो। दुश्मन क्यों? वहां से फंसा के ले आए, काम बनता नहीं तो दुश्मन नहीं है तो क्या है। और हमारे एक गुरु भाई गुरुदेव से कभी कभी गुस्सा होकर लड़ने लगे, तो गुरुदेव कहते थे तू हम ही से लड़ता है, कहीं जब सब कुछ तुम हमें हो तो लड़ने कहीं पड़ोसी में जाऊंगा क्या। ये भी थोड़ा सा विचार हो ना तो बड़ा आनंद आता है। ये सृष्टि खेल बन जाती। इसलिए की रोज यात्रा होती है, चौथी अवस्था देखी या तो जागे। वो यूपी में कहते हैं छुरी घोड़ी बिसौरा खड़ी। सुसुप्ति से फिर सोपन जागृत में, जागृत से पर यही चक्कर तो काटते रहते हो चेली के बैल की तरह। और कहाँ जाओ? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरा परम धाम, चौथा धाम तुरीय, जहां जाकर फिर वो फंसता ही नहीं। 3 गुणों में रोज घूमते हो, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। गीता उठाई है और गुणातीत गीता वह ग्रंथ कर्तव्य में खड़ा कर देती है। पाप लग जाएगा, पुण्य लग जाएगा, इस डर से बेचारा एक तरफ समस्या उसे लड़ने को मजबूर कहती है, एक तरफ उसी का मोह कि मेरे ही लोग हैं। आप ही के लोग तो हैं ना जो देश को लूट रहे हैं, बोलो। इसीलिए यदि विदेशी होते को विदेशियों से आजादी पाना आसान रहा। विदेशियों से आजादी पाने में हम एक हो गए, अब स्वदेशियों से आजादी पाने में एक हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आधा तुम्हारा है, कोई इसका रिश्तेदार है, कोई उसका। जो अर्जुन को मोह था कि मैं अपने को लोगों को मारकर स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता, वही बात तो तुम्हें कि अपने को हराकर मैं देश को भी स्वर्ग नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अपने ही तो हारेंगे, कुछ तुम्हारी पार्टी के, कुछ इनके। और देश को नुकसान कौन पहुंच रहा है? ऊपर से भगवान। देश की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि कोई तुम्हारा नातेदार इलेक्शन में खड़ा है, कोई इसका, कहीं पंडित खड़ा है, कहीं बनिया, कहीं हरिजन खड़ा है। तुम्हारे यहाँ का तो तुम्हारी पार्टी से देश को खा जाने वाला भी खड़ा होगा तो जिताना ही पड़ेगा। यही तो मोह है। भगवान ने गीता के द्वारा अर्जुन का मोह नष्ट कर दिया। और फिर कहा तो अर्जुन खुद कहता है, अब नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम सब। अब मुझे कोई संशय जो किसी कृष्ण के कहने पर सब कुछ करने को तैयार हो जाए। आज कोई कृष्ण नहीं है। आप मुक्त व्यक्ति ही, देखो अर्जुन जब मुक्त हुआ तब सब कुछ करने को, दुनिया भी किस मतलब लड़ने से हट रहा है, किसी मतलब से अपनी ही कोई कमजोरी लड़ने को कह रही थी और अपनी ही कमजोरी कोई लड़ने से हटा रही है। अपनी ही कमजोरी, सिर्फ टिकट नहीं मिली तो हराने में लग गए। है कोई ऐसी पार्टी? तो अर्जुन ज्ञानी की बातें करता है, प्रज्ञावादांश भाषसे, पर गतासु ना गतासु नानु सोचंती पंडिता। पंडित तो अपने लिए चिंता ही नहीं करते, क्या होगा क्या न होगा, अपनी चिंता, मेरा क्या बनेगा चिंता नहीं करते, वही काम करते हैं। तो अर्जुन को भगवान कहते, तू बातें तो बड़ी पंडितों की, ज्ञानी की करता है, तू पंडित नहीं है, तू ज्ञानी नहीं है, तू निर्द्वंद नहीं है। तू आया था दुखी होकर, लगा तो चाचा हैं, भाई हैं, फलाने, अब तू कहता है रथ से नीचे खड़ा हो गए। ये तेरी लड़ाई अभी नासमझी की है। जब ज्ञान हो गया, कहती स्थितोष्मि गत संदेह, अब मैं चौथे पद पर स्थित हो गया। स्थितोष्मि गत संदेह, अब मुझे लाभ हानि, मेरा कोई लाभ नहीं, राज्य होगा तो क्या, ना होगा मुझे क्या। ऐसे ही वो भी रामायण में भी एक है, ऐसे बहुत लोग हैं जो मोह बस कहते हैं पर ज्ञानी नहीं होते। वो क्या मंथरा क्या बोलती है, को न होए हमें कहानी, चेरी जोड़ न होई बेरानी। बात तो बिल्कुल सही कहती है, पर कहते हमें तो कोई लेना देना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैंने देखा कि भरत का क्या बनेगा, हम तो नौकरानी रहेंगी, चाहे भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, चेरी जोड़ न होई बेदानी। बातें कितनी ऊंची हैं। अर्जुन भी कहता है, अपने लोगों को मारकर खून से लथपथ पृथ्वी का राज्य में नहीं कहे आए थे। जय लाभ हानि जय पराजय से बराबर हो जा, समता में स्थित हो जा, तुझे बैलेंस ये हो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तभी तू देश का काम कर सकेगा। लाभ हानि के फंसे हम नहीं कर सकते। तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दुकान छोड़ने के लिए। कई थोड़ा दुखी हुए दुकान छोड़ देते हैं, कोई कहते हम तो बाबा बन जाएंगे, घरवाली से परेशान कहते हम तो बाबा बन जाएंगे, और थोड़ा मीठा बोल दिया तो सन्यास छोड़ के फिर वापस आ जाएंगे। अपमानजनक तो घर छोड़ दिया, फिर से माला पहना दी, प्यार से बोल दिया तो कहते सन्यास बेकार है, घर हम लोग अभी दलदल में पड़े हुए हैं। हम वहां नहीं खड़े जहां कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता हमको वहां खड़ा करना चाहती है कि प्रलय ना व्यथंती। यदि महाप्रलय भी हो रही है तो क्या है, मरने वाला बचेगा नहीं और अमर को कोई मारता नहीं। ये ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है तो क्या जागृत, क्या स्वप्न, क्या सुषुप्ति
गुण तो इसकी संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ज्ञानी किसी गुण का भी चुनाव नहीं करता कि ये गुण रहे कि ये रहे, ये अवस्था रहे कि वो रहे, जवानी रहे कि बुढ़ापा रहे। हाँ? ये तो सब नंबर 2 का है। जितनी प्रतीति है वो सब परिवर्तनशील दृश्य है, दृष्टा अपरिवर्तनशील एक रस है। तो ये सम्मेलन चौथा है। तुम कहोगे सम्मेलन चौथा है, मैं कहूंगा ये सम्मेलन चौथी अवस्था को पाने के लिए है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो तुम रोज प्राप्त करते हो, आप अपनी आत्मा को सही रूप से नहीं, देह को ही आत्मा मानते हो, यही मैं हूं मानते हो, मैं मर जाऊंगा मानते हो। प्रातःकाल बहुत विस्तार से कहा था। जो लोग सुबह नहीं आए उनको मैं सुझाव दूंगा कि सुबह वाला कैसेट जरूर लेना। दृष्टि बदलने वाला, सोच बदलने वाला, तुम क्या कर रहे हो, क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। अब न रहने वाले को मैं मानकर बचने की व्यवस्था कर रहे हो। जो सदा रहता है उसकी पहचान नहीं है, इसलिए स्वप्न कहते हैं। जैसे जागृत में आराम से मच्छरदानी लगाए पड़े हो, स्वप्न में एक्सीडेंट हो गए। अब स्वप्न में तो मरने वाले हो गए हो और जागृत में एक खरोंच भी नहीं है। तो क्या करोगे? जब नींद खुलेगी तब आप पाओगे कि कुछ हुआ ही नहीं। जब तुरीय को पा जाओगे तब पता चलेगा कि मैं कभी मरा ही नहीं, मर सकता ही नहीं, मुझे हानि लाभ हुए ही नहीं, हो सकते नहीं। लाभ हानि का ख्याल था मेरी खोपड़ी में, जैसे स्वप्न में लाभ हानि दिखते हैं। स्वप्ने होए भिखारी न रंक नाक पति होए, जागे हानि न लाभ कछ सिमि प्रपंच जिए जोए। ये सारा संसार जैसे स्वप्न में लाभ हानि हुई, जागे तो जिसको लॉटरी आई थी कितने बचे जागने पर? एक की 10 लाख की लॉटरी आई, बड़ा खुश था। नींद खुली तो जेब में 10 रुपए मिले, 10 लाख के 10 भी नहीं मिले, सपना था। और एक के 10 लाख की चोरी हुई, जागृत का धनी आदमी था, करोड़पति था, 10 लाख की चोरी हुई, जागा तो 1 रुपया नहीं गया, ज्यों का त्यों गया ही कुछ नहीं। ये कुछ चला गया, कुछ मिल गया, लाभ हानि एक स्वप्न है। सत्य में स्थित व्यक्ति को लाभ हानि स्वप्ने जैसा लगने लगता है। उस सत्य के बोध की आवश्यकता है, ठीक है, तब भी क्षण भर को लाभ हानि होगा। परीक्षित को मृत्यु मृत्यु नहीं लग रही, केवल 7 दिन की कथा में। अब मुझे लगता है आप 7 जन्म में ऐसा न करोगे। 7 दिन की कथा में परीक्षित देह नहीं रहा, परीक्षित आत्मा है, ब्रह्म है। कहते ही नहीं, ब्रह्म अनुभव हुआ। इसलिए मैं देह हूं, ये भ्रांति निकल गई। मैं मर जाऊंगा, ये भ्रांति निकल गई। मैं कोई व्यक्ति हूं जो घाटा नफा हो। थोड़ा सा विशालता का उदाहरण ले लो, तालाब में वर्षा हो जाए तो पानी बढ़ जाता है, दूसरे लोग सींच लेवें तो तालाब का पानी घट जाता है। सागर का पानी न बढ़ता है न घटता है। फिर भी चलो, आखिर सागर ही है, ब्रह्म तो नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ता घटता होगा जो हम नाप नहीं पाते। पर जो आदमी अपने को ब्रह्म जान जाता है, कभी अपने में वृद्धि और अपने में क्षति देखता ही नहीं। तभी मैं श्लोक बोलता हूं, मई अनंत महाम बोधौ जगत बीची स्वभावता। मुझ चैतन्य ब्रह्म सागर में ये जगत रूपी लहरें बनती मिटती रहती हैं, पर मुझ सागर में न कभी वृद्धि होती है न क्षति होती है। था मैं सागर, हूं मैं सागर, रहूंगा मैं, ये बनती मिटती रहे। इतनी ऊंची विद्या है ये, पर ऊंची विद्या के लेने के लिए थोड़ी लगन चाहिए,
थोड़े सुख के लिए, आनंद के लालच में कोई शराबी बना दे तो बन जाते हो, नशेड़ी बना दे तो बन जाते हो। आज भारत की नई पीढ़ी पंजाब है, ये पैसा भी है, थोड़ा पढ़ लिख गए, थोड़ा स्वतंत्र भी हो गए, नशे के शिकार हो रहे। शिकार, शिकार इसलिए बोलते हैं, शिकार होने का मतलब जैसे कोई शिकारी मार देता है, शिकारी का शिकार हो गया। हम लोग नशा शिकारी है, नशा पिलाने में तुमको फंसाने वाले और तुम उनके शिकार हो रहे हो। तुम संसारियों की बातों में उलझकर अपनी जिंदगी दुखी कर रहे हो। लगता है हमें सुखी किया जा रहा है। जिन्होंने पिलाना सिखाया होगा, सुख का ही लालच तो दिया होगा, स्वर्ग की बातें बताई होंगी, ये हो जाता है, ये तो दुनिया ही कुछ अजीब हो जाती है जब एक ले लेते हैं। एक घूंट लेके देखो क्या महिमा गाई होगी। जिस लड़के ने पिया ही नहीं था, इनमें से कोई ऐसा है जो पीता हुआ जन्मा है? ये सब लोग निर्दोष थे, पर किसी ने कहा हो एक घूंट, एक टिकिया खा के देखो, स्वर्ग मिलता है, और ली उसे स्वर्ग नजर आया। बस जब नरक नजर आएगा तब तक वो पिलाने वाला भी मर जाएगा। कितने लोगों की जिंदगी इन लोगों ने खराब की है। और ये तुम मर रहे हो, फलाना होगा, ये हो जाएगा, ये सारा एक स्वप्न तुम देख रहे हो। इस स्वप्न से जगाने वाले ऋषि हैं, उपनिषद हैं, भागवत है, गीता है। तो उसके बिना तुम बच के दिखा दो। जो इन ग्रंथों पर विश्वास नहीं करता, उपनिषद पर, गीता पर, भागवत पर, मैं भागवती पर विश्वास करने की बात नहीं कह रहा, ध्यान रखना, भागवत पर, वक्ता पर नहीं, उस सत्य पर मैं कह रहा हूं। उस सत्य को पा लेने के बाद तुम्हें दीनहीन बनाने वाला कोई धरती पर नहीं रहेगा। ये दीनता तुमको कुछ नेचर से प्राप्त हुई है, और जो कथा करने वालों को तुम्हें इस दुर्बलता से ऊपर उठाना था, उठाते नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तुम मर जाओगे, नरक जाओगे, ये कह के लूट और लेते हैं। कमजोर, ये जो बदमाश होते हैं ना, जानते हैं कि गोली दिखाएंगे तो तुम चाबी दे दोगे, जानते हैं कि ये नहीं कि लो मार दो, वो मारेगा भी नहीं, वो डरवाता है। कई लोग मार के नहीं जाते, लूट के चले जाते। क्यों डरवाते हैं? तुम डर जाते हो, चाबी दे दो, उनका काम बन गया, क्योंकि मारने तो आए नहीं थे, वो लूटने आए थे। इसीलिए तुमको भी कोई न कोई डर दिखा करके स्वर्ग जाओगे, हाँ नरक चले जाओगे जो ये न करोगे। तुम्हें नरक स्वर्ग के दलदल से पार किया, हानि लाभ की चिंता से ऊपर उठाया। इसीलिए तो रामायण कहती है, हम नहीं। जो रामायण तुम्हारे उद्धार के लिए है, रामायण तो है ना कल्याण के लिए, वही रामायण फिर क्यों डरवाती है? हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। माने बिना रामायण के तर भी नहीं सकते, बिना ज्ञान के गुरु के तर भी नहीं सकते, और बिना गुरु के आप भटक भी नहीं सकते। नहीं, रामायण में साधु की ये बात कहने की क्या जरूरत, क्या अटकी थी कि हरे शिष्य धन? इसका मतलब धर्म धंधा भी बन जाता है, कथा व्यापार भी बन जाती है। नहीं तो रामायण में क्या जरूरत? यदि कोई अन्य पार्टी का धर्म विरोधी कहता तो चलो मान लेते कि वो साधुओं के निंदक है। कई चैनल वाले साधु के विरोधी हैं, पर गोस्वामी जी इतने महान संत ये कथाकारों की बुराई बता रहे हैं? नहीं बता रहे। और ज्ञान की बातें करने वालों को
कहते हैं कलयुग में ऐसे लोगों में ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करहीं न दूसर बात, कौड़ी कारण लोभवत, करहीं विप्र गुरुघात। धर्म के ग्रंथ बहुत ईमानदारी से अच्छाई भी बताते हैं, बुराई भी बताते हैं, वो फंसाने के लिए नहीं है। तो ये जो कथा है टाइम पास करने की नहीं है कि थोड़ी देर पिक्चर में बैठ गए, आज का समय बहुत अच्छा बीत गया, आज का बीत गया, कल का क्या होगा। ये समय आनंद से पास करने का नहीं है, कभी दुख तुम्हारे यहाँ दर्शन न दे इसके लिए। कथा थोड़ी देर का दुख नहीं, थोड़ी देर को मरने से बचाने के लिए डॉक्टर हैं। और हम लोग कहते हर समय मर मर के बचना, कोई हमसे सीख ले। मरने का नाटक करते रहे और कभी न मरे। ये सब इस सब से पार करने की कथा है। थोड़ी देर को निश्चिंत नहीं करना, कोई बात नहीं। एक ने आके कह दिया तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा उतरा सा है, तो बेचारे का और उतर गया, थोड़ा जो चढ़ता था वो भी गया, उतर गया ना चेहरा। क्या रौनक कम हो गई चेहरे की, क्योंकि भीतर कुछ गड़बड़ हो गया। और एक वो हैं जिनको फांसी के फंदे पर लटकाने की का फैसला हो गया है और वजन बढ़ गया, ठीक है ना। उन्हें कहा गया था तुम्हारी फांसी नहीं होगी, हम छुटा लेंगे, चलो फैसला हो गया, फैसला बदला देंगे, इसलिए वजन बढ़ा। वो जानते हैं कि फैसला चेंज नहीं होगा, हाँ, पर मेरा फैसला है कि मेरा क्या बिगड़ेगा। वो कहते हैं मैं गुलाम देश में मरकर आजाद देश में पैदा होने जा रहा हूं। गुलामी में मुझे फांसी लगाई जा रही है, गुलामी के समय पर दूसरे के शासन में मेरे खिलाफ फैसला हो रहा है, पर मैं आऊंगा जब फैसला बदल चुका होगा, तब फैसला देने वाले मेरे लोग होंगे। जिन लोगों को जेल में डाला गया था उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन मिल रही है, क्या अपराध था। शासन बदलता है बस सब कुछ। यही हम कहना चाहते हैं कि आज तुम्हारी सोच को जो बदल दे कि प्रकृति की दी हुई मृत्यु भी मेरी मृत्यु नहीं है, वो प्रकृति ही पैदा करती है, प्रकृति ही मारती है, मेरा क्या लेना देना है। मेरे गुरुदेव कहते थे वही जावे वही खावे, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। वही उत्पन्न करती है, वही नष्ट करती है। ब्रह्मा पैदा करते हैं, क्या समझौता कर रखा है। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर साफ कर देते हैं। ये तीनों मिलजुल कर आफत करे रहते हैं। ये तीनों देवताओं से पार, आहा, ना कोई मुझे जन्म दे सकता है, ना मुझे किसी के पालने का मोहताज हूं, और ना कोई मुझे मार सकता है। उस चौथी अवस्था को प्राप्त करने को ही हम वास्तविक ज्ञान कहते हैं। बाकी चर्चा रात को करेंगे और सुबह आपको आमंत्रित करेंगे। सुबह का ध्यान, सुबह का योग, योग शरीर और मन के लिए, और ज्ञान तुमको गुणातीत करने के लिए, जहाँ होकर फिर वो कभी व्यथित चिंता, यहाँ तक व्यथा भी व्यथित नहीं करती, मृत्यु भी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होती है, मृत्यु दिखती है, जैसे घड़े की मृत्यु मिट्टी की मृत्यु नहीं होती। और न जानती हो तो घड़े की मृत्यु मिट्टी को अपनी मृत्यु लगती है। मिट्टी यदि घड़ा ही है, मिट्टी का पता नहीं है, उसकी मौत अपनी है। बर्फ का पिघलना पानी की मौत है, जबकि बर्फ का पिघलना बर्फ की मौत है, पानी की मौत नहीं है। ये ज्ञान आपको उपलब्ध होगा, जो प्रकृति भी तुमको दुखी नहीं करेगी। तुम प्रकृति के पार जाओगे, और इस माया से पार जाने के लिए भगवान कहते हैं वही पार जाते हैं माया में ताम तरंतिते, वो इस माया के पार जाते हैं। माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, जो उस चौथे उस परम सत्य का आश्रय ले लेते हैं, वो प्रकृति उसको सताती नहीं है। इसलिए जैसे नट का लड़का नट से प्रभावित नहीं होता,
देखने वाले नट की करतब से प्रभावित हो जाते हैं। लड़के को तो सब पोल पट्टी मालूम है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की सत्ता को जानने के कारण प्रकृति का नाटक उन्हें फंसा नहीं पाता। आप लोग भी उस सत्य को जानिए, भक्त बनिए। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। अब मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राज रानी जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। सबसे पहले ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाइयों, गुरु बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। तो आज का सच बात है, गुरुदेव जी जो समझा रहे हैं सारा गीता जी का है। बहुत गहन चिंतन है, गहन विषय है। मेरे को गीता जी के मर्मज्ञ यहाँ पे अनमोल हीरे बैठे हैं, है ना। तो मैं उनसे भी आशीर्वाद मांगती हूँ। गुरुदेव जी से तो हमेशा प्रार्थना होती ही है। आप सभी से भी श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आशीर्वाद भी मांगती हूँ। मुझे जो है, जो गुरुदेव जी समझाना चाह रहे हैं, मुझे समझ आ जाए। जो इस तुच्छ बुद्धि में थोड़ा जो समझ आया है, बोलने का प्रयास गुरुदेव भगवान जी की कृपा से करूंगी। आज जो है पूरा ही गीता जी का है। गुरुदेव भगवान जी बहुत ही मतलब उनका हमेशा की तरह प्रयास बस यही है कि वो आज तो उन्होंने चौथे पद का नाम ले लिया, है ना, तुरीय अवस्था का। कल भी हम सुन रहे थे तीनों अवस्थाओं के बारे में। गुरुदेव भगवान जी बोल रहे थे कि तुम तीनों अवस्थाओं में घूमते रहते हो, जीवन एक खेल है। सच है। मतलब ये जो वाणी है, इसमें हमारे गुरुदेव जी, मुझे तो बस कहते हैं ना, हमें ग्रंथों की जगह अपने गुरुदेव जी को पढ़ना चाहिए। गुरुदेव जी का आदर्श हमारे सामने है ना। वास्तव में जो चौथे पद पर पहुंच जाते हैं, उनके अंदर यही लक्षणा अपने आप आ जाती है। मतलब मैं देखती हूँ गुरुदेव जी की वाणी जब सुनती हूँ ना, तो इतना मन आनंदित होता है, क्योंकि वो आनंद में रहते हैं। उनकी वाणी हमें आनंद देती है ना। और मतलब देखती हूँ कि कैसी भी बात हो, उन्हें लगता नहीं है अरे मैं, इतना सारी पब्लिक बैठी है, इतना मेरे शिष्य बैठे हैं, इतना संत महापुरुष बैठे हैं, तो वो इतना सरलता से सहजता से ऐसे बोल देते हैं ना। मतलब लगता है कि जैसे पूरा संसार ही उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। मतलब जो सारा आज उन्होंने बताया है, जो हमें समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में कोटि तो क्या है, जितना भी वंदन किया जाए कम ही है, कम ही है। सच में मतलब कैसे इतना, मतलब चुलबुली ऐसी भाषा कभी लगती है, मैं कहती हूँ कैसे हंस भी देते हैं। और कितना ऊंचा ज्ञान हमें दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान, जो चौथे पद का आज गुरुदेव भगवान जी बता रहे हैं। तो मतलब इतना कहते ना, इस ऊंची ब्रह्म विद्या को जानना, इस चौथे पद पर टिकना, हम तो गुरुदेव जी जो बोल रहे हैं उसको अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अभी वो उसमें टिकना अभी तो बहुत जरूरत है। और प्रयास, वाकई बहुत प्रयास की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। जो गुरुदेव भगवान जी नित्य हमारे साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हम उन्हीं की कृपा से उसी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। कहते हैं गुरु तो कब्र से भी निकाल कर मुक्त कर देते हैं, है ना। तो वास्तव में मतलब कितना हमारे भ्रमों को दूर करते हैं गुरुदेव भगवान जी। कहते हैं गुरुदेव जैसा ना कोई हुआ है, ना कोई होगा, है ना। जैसा गुरुदेव भगवान, सच में कैसे कहते हैं, इस जीवन को भी एक खेल समझो। ये खेल कब समझा जाएगा, जब हमारे को वास्तव में वो
कहते हैं ना, उस आत्म स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। उस चौथे पद की जो गुरुदेव भगवान देखो कैसे कह रहे हैं, ये चौथा सम्मेलन नहीं बल्कि चौथे पद की यात्रा है। चौथे पद को, उस परम तत्व को पाने की यात्रा है। तो गुरुदेव भगवान जी का हमारे साथ नित्य ही तो यही पुरुषार्थ हो रहा है, नित्य यही पुरुषार्थ हो रहा है गुरुदेव भगवान जी का। रोज हमें कितना नए नए तरीकों से मतलब समझाना क्या चाह रहे हैं, केवल एक ही बात, कि अपने स्वरूप को जानो। बार बार उनका तो बस यही है, चाहे अब हमें इस बार हमें गीता जी के माध्यम से, कभी हमें व्यवहारिक दृष्टि से भी, मतलब वो समझाना क्या चाह रहे हैं कि तू देह नहीं, तू आत्मा है ना। तो ये जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, कहते हैं मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं ना, उनको इन गुणों से, इन अवस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो हर चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि इस देह को जो है हम सच मानी, आत्मा मानी बैठे हैं। तभी हमारे को डर भी लगता है, हाय ये मर जाएगा, हाय ये चला जाएगा। तभी इसके हानि लाभ, है ना, जन्म मरण यश या सब हमें महसूस होता है, क्योंकि अभी हमने उस सत्य तत्व को जाना नहीं। पर ना दुख लगता है कि जितना गुरुदेव भगवान हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, उतना हमारे को भी अपने जीवन के प्रति इतना दर्द पैदा हो जाए, इतना पीड़ा पैदा हो जाए, इतना लगन पैदा हो जाए, तभी हमारा प्रयास तीव्र होगा। तो सच है ये, तो मतलब गुरुदेव जी की कृपा है जो हमारे को मतलब निराश नहीं होने देते, है ना। तो मतलब रोज हम देखो, रोज आके बैठते हैं हम क्लास में, ब्रह्म ज्ञान की क्लास में। कभी ये नहीं कहते अरे मैं तुम्हें इतना समझा दिया अब तक समझे नहीं हो, फिर भी हमें समझाने में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। शला इन्हें समझ आ जाए, शला कहते हैं ना, सुन सुन पावे अन्य राह। हम भी गुरुदेव की वाणी सुन के, है ना, गुरुदेव के विश्वास पर, है ना, अपना भी श्रद्धा विश्व उनका, तो वो तो हमारे पे विश्वास आस रखी बैठे हैं। हमें भी उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास हो कि मेरे गुरुदेव, है ना, हम सच बात है अपनी, कहते ना, ये बागडोर उन्हें सौंप दें। तो सच बात है, सच्चे हृदय से शरणागति तो हमें मंजिल पर अवश्य पहुंचाएंगे, जो वो नित्य प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा जोर हम भी लगाएं। वही है ना, एक वासना का मुंड है, तो एक तरफ आरी जो है गुरुदेव जी के पास हाथ में है, जो इतना अमृत वर्षा कर रहे हैं, इतना हमें ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी आरी पुरुषार्थ की हमारे भी हाथ में है। तभी ये जो है हमारा वासना का मुंड, जो देह को हम सच माने पड़े हैं, ये तभी हमारा खत्म होगा। तभी हम उस चौथे पर जो गुरुदेव भगवान जी मतलब तुरीयातीत, है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तभी हम मतलब ये काम हमारा आसान होगा। अभी तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है, जरा सा कोई शब्द भी कह दे वो भी लग जाता है। और गुरुदेव हमसे कितना ऊंचा चाह रहे हैं, है ना, इतना ऊंचे, हमारी मंजिल कितना ऊंची है। तो जैसे अर्जुन जी के बारे में भी बताया ना, कहते हैं कि अर्जुन जी को देखो, पहले अर्जुन जी ने कितना युद्ध करे, कितना सारे युद्ध करे, कभी उनके मन में आया क्या मुझे पुण्य लगेगा, पाप लगेगा, या मुझे राज्य नहीं, कुछ भी तो नहीं आया ना। लेकिन जब अपने वाले उनके सामने आए, तब जो क्या मतलब मोह ग्रसित हो गए। सच बात है, हम भी मतलब हम दूसरों की बात सुनते हैं ना, हम कहते हैं अरे अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के पास रहते थे, अरे उन्हें मोह हो गया। हम भी तो इतना ऊंचे महापुरुष हमारे गुरुदेव भगवान, उनकी नित्य वाणी सुनते हैं, हम अपने आप को टटोलें, क्या हमारे अंदर मोह नहीं है क्या? हमारे अंदर पता नहीं कितना बार, सच बात है, अर्जुन जी को तो केवल माध्यम बनाया है ना, मतलब सच बात है, हमें अपनी कमी नजर नहीं आती है। जब कोई हमें दूसरा बताता है तब हमें समझ आता है ना। तो अर्जुन के बहाने समझाना तो भगवान श्री कृष्ण हमें ही चाह रहे हैं। तो कैसे अर्जुन जी जब अपने कर्तव्य को छोड़ रहे हैं, जब अपने मतलब देखो भगवान ने उनके मोह को कैसे प्रकट किया, मतलब क्योंकि कौरवों ने, उनके भाइयों ने तो उन्हें बड़ा सताया था, बड़ा अन्याय किया था, द्रौपदी जी के साथ भी। तो वो अगर खाली सामने होते ना, शायद अर्जुन विचलित होते भी या ना भी होते तो भी एक अलग बात। लेकिन जब मतलब पितामह, भीष्म पितामह जी और गुरु द्रोणाचार्य जी भी उनके सामने, अरे इनके साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, है ना, इनको भी मारना पड़ेगा, तो एकदम उनके हाथ से
धनुष जो है छूट गया और रथ के नीचे जाके खड़े हो गए कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे खून से लथपथ राज्य नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग के भी गुजारा कर लूंगा, अपनों को मार कर मुझे ये राज्य भी नहीं चाहिए। तो मतलब सच में अर्जुन अपने आप को ढक रहे हैं, मतलब उन्हें राज्य तो चाहिए था, है ना, ये नहीं चाहते मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन अपनों को मार के मुझे राज्य नहीं चाहिए, ये अर्जुन की सोच। लेकिन इस सोच को भगवान श्री कृष्ण जी ने कितना उन्हें आत्म ज्ञान दिया, अपना विराट स्वरूप दिखाया, तभी वो कहते हैं नष्टो मोह समृद्धि लब्धा, है ना, तब कहते हैं कि मेरा अब मोह नष्ट हो गया है ना, अब लाभा लाभौ जया जयौ, अब मैं लाभ हानि जय विजय से परे हो गया हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरी मतलब मेरी जीत हो या हार हो, मुझे राज्य मिले या ना मिले, है ना, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की, है ना, गीता ज्ञान उन्होंने समझ लिया। हमें गुरुदेव जी समझा रहे हैं, लेकिन हम फिर गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मतलब देखो एकदम से कह दिया कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है ना। तो सच में हमारे अंदर बहुत मोह जागृत हो जाता है, लेकिन हमें ये वाणी जो है ना, हमेशा ये हथियार हमारे पास होने चाहिए। हमारे भी जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, है ना, तो मतलब उनका भी देश के लिए भी कह रहे थे ना कि मतलब देश के लिए भी पीड़ा जिसको होगी वो तो देश के भले के बारे में सोचेगा, लेकिन जिसको अभी मतलब कहते हैं ना, तुम्हारे जब अपने वाले विदेशी खड़े होते तो कहते हैं हम उनसे तो निपट लेते फिर भी, है ना, लेकिन जब अपने वाले खड़े हो जाते हैं कहीं कह रहे थे ना, कहीं बनिया है, कहीं ब्राह्मण खड़ा है, कहीं शूद्र है, कहीं वैश्य है, हर कोई जो है ना अपने वाले को जिताने में लगा हुआ है। तो कहते हैं चाहे वो देश चलाने के योग्य है या नहीं है, फिर भी वोट हम उन्हीं को देते हैं जो हमारे अपने वाले होते हैं, चाहे हमारे देश का नाश हो जाए। गुरुदेव भगवान जी को कितना चिंता है ना, पूरे विश्व की चिंता है उन्हें, केवल भक्तों की नहीं, मतलब खाली हमारा ध्यान ना केवल एक साइड जाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी चारों ओर का ध्यान रखते हैं, है ना, हमारे को भी सुखी करना चाहते हैं कि अगर मतलब तुम्हें भगवान ने मनुष्य का चोला दिया है, अगर तुम्हें ग्रस्त में भी रखा है, अर्जुन जी तो ग्रस्ती है ना, तो हमें भी, हम भी ग्रस्त में रहते हैं, हमारे को ग्रस्त में कैसे रहना चाहिए ये ज्ञान भी हमारे गुरुदेव भगवान जी दे रहे हैं, देश के बारे में ही समझा रहे हैं। वही कह रहे थे तुम्हें ये पीड़ा लग जाए, है ना, अपने जीवन के प्रति दर्द हो जाए, सच्ची लगन लग जाए, फिर ब्रह्म ज्ञान पाने में देरी नहीं है भैया, फूल मसलने में देरी है पर ब्रह्म ज्ञान पाने में देरी नहीं है। कितना अच्छा गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे कि कैसे सपने में, कल तो बता रहे थे राजा जनक का कि सपने में क्या मतलब भिखारी हो गए, है ना, और मतलब कैसे वो खिचड़ी मांग रहे हैं, फिर जब क्या उनकी जाग खुलती है तो क्या कहते हैं, अरे मैं तो राजा हूँ, मैं रात को सपने में क्या, ये सच है ये। लेकिन आज गुरुदेव भगवान जी क्या कह रहे हैं, है ना, ये कहते हैं कि स्वप्न मतलब तुम जो है तीनों अवस्थाओं में चक्कर लगाते रहते हो कोलू के बैल की तरह, कभी जागृत में, कभी स्वप्न में, कभी सुषुप्ति में, जो चौथी अवस्था में कब आओगे, उस परम तत्व पे कब पहुंचोगे, कब उसका आनंद लोगे, है ना। गुरुदेव भगवान जी को कितना हमारे जीवन के प्रति दर्द है। तो बता रहे थे ना, जागरण में तुम मच्छरदानी लगा के सो जाते हो, जागते हैं तभी तो मच्छरदानी लगाते हैं, और सपने में क्या हो जाता है ना, कह रहे थे ना एक्सीडेंट हो जाता है, तो मतलब क्या तुम जब जाग खुलती है देखते हो पैर में जरा खरोच भी नहीं है, और सपने में देखते हो कि मतलब मेरी एक कहते हैं बहुत ज्यादा मतलब गरीब था, तो उसको क्या लगा 10 लाख की लॉटरी लग गई, तो फिर जब उसकी जाग खुली उसके जेब में 10 रुपए नहीं है, और एक जो सेठ था उसके मतलब 10 लाख की चोरी हो गई, लेकिन जब सुबह उठा उसका 1 रुपया भी नहीं गया था। मतलब ये संसार एक सपना ही तो है, जैसे हम सपने में भी दुखी सुखी होते रहते हैं, सपने में भी हम अपने कर्मों को भोग लेते हैं। तो गुरुदेव भगवान जी कितना मतलब वो बार बार हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि तुम मतलब जीते जी इस संसार को सपना समझो, ये जग सारा सपना है ना, ये हमें स्वप्नवत कब लगेगा, जब हम उस चौथे पद में टिकेंगे, जैसा कि अर्जुन जी को लगा
वो कहते हैं अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन हमें तो हर चीज में फर्क पड़ता है, हर चीज में फर्क पड़ जाता है। और उसका मोह ग्रसित का उनका भी बताया था ना, मंथरा का, है ना। अब हमें मंथरा की बात सुन के भी कैसा लगेगा कि अरे मंथरा, देखना कितना हम मतलब जब दूसरों की बात सुनते हैं ना, बहुत सारे मन हमारे विचार देता है, अरे वो तो ऐसे है ना, बड़ी चालाक बन, क्योंकि उसको भी क्या था, जब मतलब जब मतलब माता कौशल्या ने जब हो गया था ना कि राम जी को राज्य मिलेगा, तो माता कौशल्या की जब मतलब वो आती है, सेविका आती है, तो उन्हें अपने गले की माला दे देती हैं, तो इनको नहीं देती हैं। तो तभी इनके मन में वही अपमान, है ना। और कितना मतलब उनका मोह तो था ही था, क्योंकि वो कैकई की दासी थी मंथरा, और भरत से भी प्रेम था। तो फिर भी वो कैसे मतलब माता कैकई के अंदर कैसे भ्रम डालती है, मैं तो चेरी हूँ, मैं राजी मतलब रानी थोड़ी बन जाऊंगी, ये राज्य मिलेगा तेरे बेटे को मिले या राम, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सच में हम भी ऐसे हैं, लेकिन मतलब हम भी कहते हैं ना, गुरुदेव भगवान जी हमें इतना वाणी सुनाते हैं ना, जब हमारे अपने वालों पे बात आती है, हम भी गुरुदेव जी को कह देते हैं कि तुम्हें क्या पता, है ना। तो सच में मतलब मोह के वश जब हो जाते हैं ना, हम भाषा तो बड़ी ऊंची ऊंची बोल लेते हैं, लेकिन अंदर हम विकारों से घिरे होते हैं, है ना। तो मतलब बड़ा लगता है कि कितना मतलब गुरुदेव भगवान जी हमें कितने कहते हैं ना, कलयुग में ऐसे लोग होंगे कि मतलब वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे, है ना। मतलब बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करेंगे, लेकिन पल्ले में कुछ होगा नहीं। आजकल कलयुग में यही तो कुछ हो रहा है ना, कितना ऊंची ऊंची बातें करते हैं। कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी बिन नारी नारी नर करे ना दूसर बात, कोड़ी कारण लोभ वश करे विप्र गुरु घात। कहते हैं कि कैसे, मतलब कि जैसे मतलब क्राइस्ट को उनके शिष्यों ने थोड़े से मतलब सिक्कों की लालच, मोहरों की लालच में क्राइस्ट का वध कर दिया था। तो कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे। और मतलब कितना कह रहे थे कि तुम मतलब मैं तुम्हें कहता हूँ उपनिषद रामायण, है ना, वेदों पर इन, तो क्या कह रहे हैं भाई, उन पर विश्वास करो, कहते हैं भागवत पर, भागवती पर नहीं। मतलब कितना अच्छा अच्छा हमें समझा रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे को कैसे लालच देते हैं, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, और तुम्हें मतलब नरक का भी भय दिखाते हैं, और तुम जो है उनके चंगुल में आ जाते हो। मतलब क्या क्या कहा जाए, गुरुदेव भगवान जी इतना हमें समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं ना, कि मतलब जो शराब वाले लोग होते हैं जो नहीं पीते, उनको कैसे शराब का चस्का दे देते हैं, अरे खुद तो पी के देख, है ना। तो उनको कैसे नशा चढ़ा देते हैं, जरा खा के तो देख, स्वर्ग में पहुंच जाएगा। मतलब कितना विरम विषय विकारों में फंस जाते हैं। कहते हैं आजकल की पीढ़ी ज्यादा इसी नशे में, नशे का शिकार हो रही है। कहते हैं बदमाश लोग क्या करते हैं, जरा सा चक्कू दिखा दिया, है ना, फिर क्या कहते हैं चाबी दे दो, फिर वो घर का माल भी लूट के चले जाते हैं। कहते हैं ऐसे तुम्हारे को भी लालच दिया जाता है, पाप पुण्य का, स्वर्ग नरक का, है ना। कितना अच्छा कह रहे थे कि भाई आजकल कैसा समय है, कहते हैं गुरु भी कैसे होंगे, हरे शिष्य धन शोक न हरई, तो गुरु घोर नरक में परई। मतलब क्या होता है कि भाई जो क्या करते हैं, मतलब जो शिष्य उनके पास आते हैं, उनकी ऐसे ऐसे गुरु भी हैं, उनकी नजर केवल मतलब शिष्यों के धन पर होती है, ये नहीं देखते वो मेरे पास आया किस लिए है ना। जो हमारे पूज्य गुरुदेव कैसे कितना चिंता है उनको, लेकिन कहते हैं ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उनको केवल क्या है, बड़े पैसे वाला है, उनको माल क्या कहते हैं, माला डलवा ली, उनका मान कर दिया और उनका पैसा ले लिया। कहते हैं ऐसे गुरु जो हैं घोर नरक में पड़ते हैं। कितना गुरुदेव भगवान जी हमें समझा रहे हैं कि तुम जो है अपने आप को जानो। जैसे बता रहे ना घड़े का मतलब, कहते हैं ये संसार क्या है, मतलब महासागर, कहते हैं तुम चैतन्य जो है वो महासागर है, और संसार की लहरें हैं, कभी उठती हैं, कभी बनती हैं, कभी बिगड़ती हैं। कहते हैं जब तुम अपने आप को जान जाओगे ना, तुम्हें मरने का, कहते हैं तुम मतलब जो है मतलब मरने वाला है उसे बचा नहीं सकते, और जो मरने वाला नहीं है उसे तो मार भी नहीं सकते। जैसे घड़े का मरना मिट्टी की मृत्यु नहीं, और बर्फ का पिघलना पानी की मृत्यु नहीं। कहते हैं जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाने का मतलब प्रकृति भी हमारे को प्रभावित नहीं करती, दुखी नहीं करती, है ना। इसके ऊपर भी वो बता रहे थे गुरुदेव भगवान जी कि मतलब प्रकृति में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, विष्णु भगवान पालना कर रहे हैं, भगवान शंकर कहते हैं ये शंकर जी संहार कर रहे हैं।
कहते हैं, लेकिन जो उस मतलब चौथे पद में टिक जाता है, उनको जो है कोई भी डिगा नहीं सकता, प्रकृति भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। बता रहे थे जैसे नट का लड़का नट से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो नट के द्वारा हो रहे क्रियाकलापों को जानता है। वैसे ही भगवान के भक्त जो भगवान को जानते हैं प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। आज हमें भी इसी सत्य को जानने की जरूरत है। इसी माया से वही पार जाते हैं जो चौथे पद का सहारा ले लेते हैं, परम सत्य का सहारा ले लेते हैं, जो भगवान की सत्ता को जान लेते हैं, उन्हें कोई फंसा नहीं सकता। कहते हैं ना, गुरुदेव भगवान कहते हैं हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। कहते हैं मरने का नाटक करो, कभी ना मरे। थोड़ी देर निश्चिंत, कहते हैं ना, थोड़ी देर की निश्चिंतता नहीं। कहते हैं जैसे किसी को कहे तेरा चेहरा तो ऐसे लग रहा है, तेरे चेहरे पे रौनक नहीं है, वो और ज्यादा मुरझा जाता है। और कैसे कोई ऐसे भी शेर होते हैं, उनको फांसी लगने वाली होती है, और फिर क्या होता है, फिर भी कितना मतलब कहते हैं उसका वजन बढ़ जाता है इतना, मतलब क्योंकि वो क्या कहता है, मतलब उनको अपने मरने का डर नहीं होता। कहते हैं गुलामी में मुझे फांसी लग रही है ना, लेकिन जब आऊंगा तो मैं आजाद देश में आऊंगा। कितना प्यारा, मतलब परीक्षित जी का भी गुरुदेव भगवान जी बनाया बताया कि राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे केवल, है ना, और उन्हें ब्रह्म की आत्म की अनुभूति हो गई। कहते हैं तुम्हें तो 7 जन्म, है ना, तो तब भी तुम, सच में हम बातें ही करते हैं, अभी वो ब्रह्म का अनुभव होना, उसकी अनुभूति होना, यही मतलब ये गुरुदेव की कृपा से जो मतलब हमारी श्रद्धा विश्वास हो। कितना मतलब बता रहे थे ना कि तालाब का मतलब जैसे वर्षा वर्षा आती है तालाब भर जाता है, तो बता रहे थे ना, मतलब जो मतलब सागर है, जो मतलब सागर तालाब जब भर जाता है उससे कोई दूसरा सींचता है तो उसका पानी कम हो जाता है, लेकिन जो महासागर होता है ना, तो उसका तो कहते हैं ना, ना कुछ घटता है तो ना बढ़ता है। फिर भी बता रहे थे सागर में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन जो तुम्हारा आनंद स्वरूप है, कहते हैं उसमें तो कोई घटत बढ़त नहीं हो सकती। हमें वास्तव में जानना तो यही है। मतलब गुरुदेव भगवान जी का ज्ञान तो लाजवाब है, सच में वो इतना प्यारा हमें समझाते हैं कि कब हम सच में वहां टिकेंगे। बहुत गुरुदेव जी की हमारे पे मेहनत हो रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरुदेव। बहुत गुरुदेव अच्छे, जी। आदरणीय बहुत अच्छे प्रश्न थे। अब आदरणीय गुरु पायन जी ने बड़ी ही अच्छी अभिव्यक्ति दी है, और चौथा पद क्या है इसे बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। सदगुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट किया ही है, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है कि वह चौथा पद है कौन। वही पद तो है जो हमारे ज्ञान की अवस्था में स्थित वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा रहने वाला है, जिसमें अह, रहने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम तुरीय पद ही है, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं होता। अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई आमीन। स्वामी अनंत स्वरूप जी, आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे आज के प्रवचन पर संक्षिप्त अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगे। आदरणीय स्वामी जी जुड़े हुए तो हैं? अमीर जी अनम्यूट करें। अब मुझे लगता है स्वामी जी तुरीय अवस्था में चले जी, गए। तो आप महानुभाव से ही सादर निवेदन है कि आज के प्रवचन पर संक्षिप्त अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। धन्यवाद। आज के प्रवचन में सदगुरु भगवान ने वो ज्ञान दिया है जो कोई कोई गुरु ऐसा ज्ञान देता है, क्योंकि हम
जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में तो चलते ही रहते हैं, ये चक्की का चक्कर ये कोलू के बैल की तरह चलता रहता है, चलता रहता है। पर चौथी अवस्था जो है उसको पाना बड़ा कठिन है, और वो कोई कोई ही पा पाता है। वो ही पा सकता है जिसको ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले हो। वो गुरु ज्ञान से ही पाया जा सकता है। और ऐसी अवस्था जिसको पाने के बाद वापस लौटेगा ही नहीं इंसान। और इसको समझाने के लिए आज गुरु भगवान ने गीता का ज्ञान का माध्यम, गीता के ज्ञान के माध्यम समझाया कि अर्जुन का मोह भगवान कृष्ण ने कैसे नष्ट किया। जब अर्जुन युद्ध करने को जा रहा था तो उसको ये था कि मैं अपने दुश्मनों को मार के मैं जंग को जीतूंगा। जब उसने अपने सामने अपने गुरुओं को देखा, अपने भीष्म पितामह जी को देखा, तो उसको अपना मोह पैदा हो गया कि मैं इनको मारूंगा, इनको मार के खून से लथपथ राज्य को मैं हासिल नहीं करूंगा। वो रथ से नीचे आ गया कि नहीं भगवान कृष्ण, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश देकर उसका मोह नष्ट किया और युद्ध करने को तैयार हुए। क्यों युद्ध करने को? इसलिए नहीं कि वो उनको मारना चाहते थे। वो युद्ध था एक धर्म का, उनको धर्म की स्थापना का था। उन्होंने, जो पांडु थे वो अधर्म पे थे, नहीं, कौरव, कौरव लोग कौरव तो अधर्म पे थे, पांडु धर्म पे थे। अब ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था, जिसको कि करना उनके लिए बहुत जरूरी था और धर्म की स्थापना करने के लिए जरूरी था। अभी क्या है, आज इसके साथ एक और बात, गुरु भगवान हमें गहरी नींद से कि हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या है, हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ही पड़े हुए हैं। जब सो के उठते हैं तो क्या हम जागृत में आ जाते हैं? नहीं, हम फिर भी जागृत, हम फिर भी सुसुप्ति में, फिर भी निद्रा में होते हैं। हमें पता ही नहीं कि वास्तविकता जगना क्या है। गुरु भगवान ने हमें ये गहरा ज्ञान देकर प्रवचनों के माध्यम से हमारी दृष्टि बदलने का, सोच बदलने का कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि हम वो ज्ञान पाके मृत्यु से पार जा सके। जिसको जिसको पाकर, जिसको अ, अ, जिसको पाकर आदमी अपने उस स्थान से वापस नहीं आता। और परीक्षित ने यही ज्ञान पाया। 7 दिन की कथा के बाद उसने वही ज्ञान हासिल करके अपने आप को आत्मा जाना, अपने आप को ब्रह्म जाना। और फिर इस अवस्था में आने के पश्चात उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। वो उसने जान लिया, उसने जान लिया कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो उसके, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे वस्तु का ऐसे कभी नाश हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, कोई उसको कोई कष्ट, कोई उसको हानि पहुंचा नहीं सकता। तो वो पोजीशन, वो वो कृष्ण, वो अवस्था परीक्षित जी की आ गई। और यही अवस्था गुरु भगवान हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत संक्षेप में तो ये बात हमारी राज बहन जी कह ही चुके हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अभी भाई साहब आपका धन्यवाद करती हूँ, जो आप मुझे सच में कह रही हूँ इसी के गोते लगवाते रहती हूँ, इन बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद है। जी। ऐसा नहीं है जी, हम आपका वचन सुन के ना काफी ज्ञान हम अर्जित करते हैं। और हम तो कुछ
जानते नहीं है, मुझे पता नहीं है, बस ये कह देता हूँ ये प्रवचन आप करेंगे वो करेंगे बस। अभी हम विश्राम की ओर चलते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण। नमो नारायण। मेरे को एक बात